तो मस्कुलिन वैसे भी तो मिस कर ही रहा होता है, लेकिन बिजी होता है। लेकिन जब देखेंगे कि चेज तो हो ही नहीं रहा फेमिनियन से, वो बिजी हो गई है, तो ऑब्वियसली उनकी तरफ क्या सच में मैं आगे बढ़ रही हूँ? सोच के मामले में तो आप पक्का आगे बढ़ जाते हो, ये तो है ही। डिवाइन मस्कुलिन ये चीज़ों में बहुत स्मार्ट होता है, वो सच में डिसिप्लिन लाता है वो टाइम पे, क्योंकि वो एकदम से हिल जाता है। डिवाइन फेमिनिन के बाद शैटर्ड हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे हम लोग ना हिल गए, एकदम हिला देती है ये जर्नी हमें। मस्कुलिन से बातें हो रही थी, मस्कुलिन मतलब हमें ऐसे लगता है कि बस मस्कुलिन जैसे लिटरली फंसा के चले गए हैं, और अब ना वो कुछ कर पा रहे हैं ना हम निकल आ रहे हैं। तो मस्कुलिन वैसे भी तो मिस कर ही रहा होता है, लेकिन बिजी होता है। लेकिन जब देखेंगे कि चेज तो हो ही नहीं रहा फेमिनियन से, वो बिजी हो गई है, तो ऑब्वियसली उनकी तरफ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वो थोड़ी सी भी पावर अप निकाल ले, पावर मतलब अगर थोड़ी सी भी एनर्जी वो अपनी तरफ अंदर फिर से ले ले तो मस्कुलिन जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इतनी सारी स्ट्रॉन्गनेस होने के बाद भी जो डिवाइन फेमिनिन के बाद है पास है, मस्कुलिन इतना आसानी से निकल जाता है और फेमिनिन को इतनी मुश्किल क्यों होती है? तो मैं आपको यही एक थोड़ा सा एक सवाल पूछूंगी कि जर्नी में आने के बाद लिटरली पहले दिन से, ओके चलो स्टार्टिंग का बबल फेस था तो भी, या सेपरेशन आता है तो भी, टिल नाउ हर एक जो डिवाइन फेमिनिन मेरी आज जो ये मेरी वीडियो सुन रही है, मैं उन्हें यही पूछना चाहूँगी कि अगर आप अभी बबल फेस में हो या सेपरेशन में हो या बातें भी हो रही है, तो ये जर्नी में आने के बाद आपने अपनी ग्रोथ के लिए क्या करा है? क्योंकि जब डिवाइन सोर्स, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन जब ये जर्नी में आता है ना, तो अपने आप ही अंदर से उन्हें ना कुछ करने का मन करता है, और एक जुनून के साथ जो है ना वो उस तरफ बढ़ जाता है। मतलब ये नहीं कि अर्निंग सोर्स ही हो, अगर देखा जाए तो वो जो है स्पिरिचुअल पाथ पे भी चल जाती है या सोशल होना स्टार्ट कर देती है, उनके नेचर के थोड़ा सा अपोजिट बिहेव करने लगती है, और उसमें जो जिसमें भी वो है वो अपने अंदर एक ग्रोथ जो होना चाहिए उस तरफ वो जो है काम करने लगती है। मतलब डिवाइन सबको गाइडेंस दे रहे होते हैं तभी, अंदर से वो मन भी हो रहा होता है तभी भी, लेकिन उसमें से कितने लोग, कितनी मेरी डिवाइन फेमिनिन है जो ये गाइडेंस मिलने के बाद भी उस तरफ, वो उस ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है? क्या आप मुझे ये बताओगे? मतलब हमारे लिए ये बहुत आसान जाता है कि मैं सेपरेशन में हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मस्कुलिन से बातें हो रही थी, मस्कुलिन मतलब हमें ऐसे लगता है कि बस मस्कुलिन जैसे लिटरली फंसा के चले गए हैं, और अब ना वो कुछ कर पा रहे हैं ना हम निकल आ रहे हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्टक फील कर देते हैं और हम सारा ब्लेम जो है ना मस्कुलिन की तरफ डाल देते हैं। क्या आपने सोचा है कि अगर आपने इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करा और सिर्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया, तो कितना असर अपनी लाइफ में आप पाओगे? क्या सच में मतलब आज जो आप इतना हेल्पलेस फील कर रहे हो या इतनी ज़्यादा ड्रेन फील करते रहते हो, कुछ ना कुछ आपके बॉडी के साथ हो रहा होता है, पेन्स हो रहे हैं, आपने कभी ये भी सोचा है कि पेन क्यों होते हैं? ये सारे क्या रीज़न है इसके पीछे? मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल शॉर्टकट के लिए मैं यही बताऊँगी कि आपको जो ज़रूरत है वो चीज़ों की तरफ आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। इस वजह से जो है आपको डिवाइन लिटरली पुश कर रहा होता है कि अब तो बस जर्नी में आए हो तो ग्रोथ की तरफ बढ़ो, अपनी सोल की जो अवेकनिंग हुई है उस तरफ, उस पाथ की तरफ चलो, क्योंकि ट्रिगर्स आएंगे लिटरली अपनी ये जर्नी में। मतलब कोई भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी स्टार्ट होती है ना, तो वो टाइम पे अपनी सोल को ट्रिगर्स आ ही जाते हैं जो हमें ना चाहते हुए भी उसे हील करना ही है। वो डीप डाउन जाके जो है हमें लिटरली जो है ऐसे लगता है जैसे हम लोग ना हिल गए, एकदम हिला देती है ये जर्नी हमें। तो क्या उसके बाद भी हम अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं? मतलब ये तो ऐसे हुआ कि मुझे पेन तो बहुत हो रहा है मगर मैं उसकी दवाई नहीं खाऊंगी, लेकिन जो मेरा पेन है उस तरफ मैं ध्यान दूंगी। मतलब दवाई नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, जैसे आप मतलब एक जेंडर के ऊपर मत जाइएगा, मैं डिवाइन फेमिनिन की बिहाफ ऑफ बात करूँ इसके लिए मैं ये कह रही हूँ। लेकिन यही बात हुई ना कि मतलब पेन हो रहा है, बीमार हूँ, फीवर है, मगर मैं उसके बाद भी दवाई नहीं खाऊंगी। मैं जो हूँ वो उस पेन को ही जो है उसे ही झेल के कैसे तो दिन निकालूंगी। मतलब जो आपकी लाइफ का टारगेट होना चाहिए, जो आपका पर्पस होना चाहिए इस चीज़ों से बाहर निकलने के लिए,
या जो हमें हर्ट करिए उस चीज़ों को जो है हील करने के लिए, तो हम वहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहे और हमें लिटरली ऐसे मतलब एक ऐसी अजम्पशंस कर रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सब मतलब करने में कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी। तो हम अपने आप ही जो है उसे इग्नोर कर देते हैं और अपने आप को ही हम दिलासा दे रहे होते हैं। मतलब ये बात हुई कि रात को सोएंगे कि सुबह ठीक होगा कि नहीं। अगर सुबह देखते कि वही हमारी हालत है तो हम पूरा दिन उसे ढकेल के फिर से रात के आने की वेट कर रहे होते, फिर रात को फिर से वही कर रहे थे। मतलब अपनी लाइफ में ये जो है ना लिटरली इन्फिनाइट जो चीज़ें हैं, एंडलेस होती जाती है, वो हमें उस तरफ और ज़्यादा ढकेल रही होती है। उसके साथ साथ जो है हमारी हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे होते हैं, तो भी हम अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते, डिसिप्लिन लाने के लिए अपने अंदर रेडी नहीं होते। और बहुत सी डिवाइन फेमिनिन को तो आते आते ये भी समझ में आता है कि भाई अब हमें जो है लाइफ में डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है, कुछ तो करने की ज़रूरत है। और थोड़ा भी करते हैं ना, उसके बाद उसका रिजल्ट भी आता है, लेकिन एक ट्रिगर हो गया सब छोड़ देते हैं, फिर से वही वेट करने लगते कि कब अब मेरा पेन हो और कब मैं जो हूँ सर पकड़ के बैठ जाऊँ। तो मेरी फेमिनिन मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि सच में अपनी इस जर्नी में ग्रोथ ही, अपने अंदर की ग्रोथ, अपनी ग्रोथ, 3D की ग्रोथ, 5D की ग्रोथ, यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे ना, तो अपनी ये जर्नी हमें जो है हम स्टक होते हुए ही पाएंगे, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों से निकलना पड़ता है। अगर हम नहीं निकालेंगे तो हमें इन चीज़ों से बाहर निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर कोई आ भी गया तो वो लेवल पे वो हमें बाहर नहीं निकाल सकेगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हमारे अंदर क्या मतलब लिटरली बवाल मचा हुआ है, कौन से सवाल जो है हमें हैरान कर रहा है, कौन सी चीज़ें जो है हमें टारगेट करी, किससे हम ट्रिगर हो रहे हैं। उसे जो होना चाहिए वो नहीं निकालने मिलेगा। ये आपको ही हील होना ज़रूरी है। तो बेटर हम जो है अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दें, थोड़ा सा लिटरली ईमानदारी से अपने आप को आपने जो है पूछना है कि पहले वाली मेरी जो लाइफ थी और अभी के लाइफ में मैंने क्या ग्रोथ करा, क्या सच में मैं आगे बढ़ रही हूँ। सोच के मामले में तो आप पक्का आगे बढ़ जाते हो, ये तो है ही, क्योंकि आप चाहो ना चाहो, मैं कहती हूँ ये जर्नी आपसे काम कराना स्टार्ट कर ही देती है। आपकी चक्रास जो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो ही जाता है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस पे, बहुत ही स्लो प्रोसेस पे। तो जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे आप शांत तो हो ही जाते हो, लेकिन वो शांति बिना पॉजिटिविटी के बजाय आप जो हो नेगेटिविटी में स्विच कर जाते हो। मतलब अगर शांति में अगर वो हम स्विच हो जाते हैं ना, तो हमें जो है ना पीस फील होता है, हम डिटैच से होने लगते हैं रियल लाइफ में, हमारी जो इंट्यूशन बढ़ने लगती है, हम जो चीज़ों को जो है ना पॉजिटिवली देखने लगते हैं। मगर वही चीज़ें अगर नेगेटिव हो जाए तो हम सारी चीज़ों को नेगेटिव लेने लगते हैं, कर्मा को कोसने लगते हैं, रोने धोने लगते हैं, पेन में जाते हैं, बीमार से फील करते रहते हैं, हमेशा ही ड्रेन रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की गाइडेंस वीडियो। आई होप आप इससे सहमत होंगे। तो अगर आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हो ना, तो ये आपके लिए आज का मैसेज होगा डिवाइन से कि प्लीज़ अब बस हुआ, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दो, अपनी तरफ ध्यान दो, अपने पे थोड़ा रहम खाओ और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। एक डिसिप्लिन लाओ, सुबह के उठने से लेके रात तक के सोने तक के ना लिटरली अपना एक टाइम टेबल बनाओ। स्टार्टिंग में नहीं मानेगा शरीर, नहीं मानेगा मन, लेकिन उसे जो है उस तरफ लेके जाओ और आप अपनी जो है लॉजिक माइंड की तरह जीना स्टार्ट करो। डिवाइन मस्कुलिन ये चीज़ों में बहुत स्मार्ट होता है, वो सच में डिसिप्लिन लाते हैं वो टाइम पे, क्योंकि वो एकदम से हिल जाता है। डिवाइन फेमिनिन के बाद शैटर्ड हो जाता है उनका थोड़ा, जो जब वो जर्नी में आते हैं तब थोड़ा सा ध्यान भटका होता है ना, तो फिर फेमिनियन उनकी लाइफ से थोड़ी देर के लिए जब गायब हो जाती है ना, तो वो अपनी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाता है सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनिन को भूलने के लिए। इसका मतलब वो अपनी एनर्जी पूरी अंदर लेते हैं और वो जो है पूरा अपना वो जो दिया हुआ अंदर का एनर्जी जो रहती है ना, वो पूरी अपनी काम में डालते हैं और वो जो है एक डिसिप्लिन लाते हैं। इसी वजह से वो हो जाता है रनर, हम हो जाते हैं चेज़र मोड पे हो जाता है। तो आपने कभी ध्यान दिया कि वैसे ही अगर हम डिसिप्लिन लाए, हम सारी अपनी एनर्जी अपनी डिसिप्लिन लाइफ में लाएंगे, अपनी जो है ग्रोथ की तरफ डालेंगे, तो उसके बाद क्या होगा,
तो मस्कुलिन वैसे भी तो मिस कर ही रहा होता है, लेकिन बिजी होते हैं। लेकिन जब देखेंगे कि चेज तो हो ही नहीं रहा है फेमिनियन से, वो बिजी हो गई है, तो ऑब्वियसली उनकी तरफ से जो है अपनी तरफ ध्यान धीरे धीरे जो है बढ़ाना जो है डिवाइन के हाथ में होता है और बढ़ भी जाता है गाइस। हमें ये टारगेट नहीं रखना है कि मैंने रनर बनना है और मस्कुलिन ने ना चेज़ करना है मुझे, नहीं। हमें जो है मस्कुलिन ने जो एनर्जी अपनी बैलेंस करी हुई है उनके लेवल तक के आने का काम करना है, बाकी जो है डिवाइन है ही। ये जर्नी जो है ना दोनों की इक्वल जर्नी है, दोनों इक्वल पेन जो है ना एक्चुअली फील कर रहा होता है, कोई भी कम कुछ भी ज़्यादा नहीं होता। सिर्फ एक बहुत ज़्यादा दिखा रहा होता है रोंदू सी मेरी प्यारी डिवाइन फेमिनिन, और एक ज़बरदस्ती का दिखा रहा होता है कि आई एम सो स्ट्रॉन्ग, लेकिन नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरी आज की गाइडेंस वीडियो। आई होप आप सभी से रेजोनेट करी होंगी, रेजोनेट नहीं लेकिन आप सहमत होंगे। अगर होंगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसके जवाब लाने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ 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 गाइस, थोड़ा सा अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, तो आप ही समझ जाओगे कि एक्चुअली सच में आपने अपनी जर्नी के लिए क्या एफ़र्ट लिया और क्या एफ़र्ट ले रहे हो, क्या सोच रहे हो करने की। तो चलिए मेरी एक नई वीडियो के साथ मैं जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।